नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, जय शनिदेव साथियों, आज हम बात करेंगे शनिदेव के विषय में। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी प्रकार से शनिदेव आपके जीवन को प्रभावित अवश्य कर रहे होंगे। फिर चाहे वो ढैया के रूप में हो, साढ़े साथी के रूप में हो, या आपकी राशि में किसी विषम स्थान पर बैठ करके वो आपको पीड़ित कर रहे होंगे। शनि के बारे में एक परसेप्शन दर्शकों, आम ज्योतिषियों ने, लोगों ने बना लिया है कि ये क्रूर ग्रह हैं, मारक हैं और लोगों की मतलब जो है मृत्यु तक ये करा देते हैं, पाप ग्रह हैं, तमाम जो है एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। उन सब विषय वस्तुओं पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। कारण क्या है दर्शकों, देखिए शनिदेव अभी वक्री हुए हैं 17 जो है जून को, तो उससे संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। आज हम राशिवार मतलब मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए उपाय बताएंगे, तथा जिन जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जैसे कि कर्क राशि हो गई, आपकी वृश्चिक राशि हो गई, उनके लिए क्या विशेष उपाय हैं वो आपको बताएंगे। जिन भी राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साथी है, जैसे कि मीन राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, मकर राशि हो गई, इनके लिए क्या विशेष उपाय हैं ये भी हम बताएंगे। साथ ही साथ साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिएगा। एक बात दर्शकों, आप लोग गांठ बांध लीजिए, यदि शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा बनाने में शनिदेव बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हैं। लेकिन यही शनिदेव कहीं आपके ऊपर कुपित हो जाएं तो ये राजा से तत्काल रंक भी बनाने में देरी नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना साथियों कि अच्छे कर्म करिए, क्योंकि शनि जो हैं ये कर्मों के प्रधान ग्रह हैं। कर्म फल के अनुसार ही ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके अनुसार ही ये फल देने में सक्षम हैं। फिर चाहे आपकी कुंडली में शनिदेव किसी स्थिति में क्यों ना हो। एक बात और बताएंगे, तमाम एस्ट्रोलॉजर्स लोग, ज्योतिषी लोग डराते रहते हैं शनि के नाम पे, बड़ी बड़ी पूजा करवा लीजिए, तमाम जो है आप लोगों से 1-2 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। तो ऐसा मत करिएगा दर्शकों, किसी की बातों में मत आइएगा। और फालतू में जो आजकल एक कुछ लोग शनिधाम के नाम से ट्रस्ट बनाते हैं, चंदा लेते हैं कि शनिदेव के नाम से आप चंदा दीजिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच करके रहिएगा, दूर रहिएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक को लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, कर्म की ही जब बात आ गई है तो कर्म फल प्रदाता शनि हैं, और हमारी जो है आपके ही जो है परिवार की, इस चैनल की बहन है वर्षा कुमारी जी, संघ लोक सेवा आयोग में इनका आईएएस के पद पर चयन हुआ है, अभी रिज़ल्ट आया था और काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़ी थी। बस इनको हम केवल एक ही सलाह देते थे कि वर्षा, आप केवल और केवल मेहनत करो, सिर्फ़ और सिर्फ आपको परिश्रम करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला अटेम्प्ट देने ये बच्ची गई थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसका जो है यूपीएससी क्लियर हो गया था। इसी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी हाँ पहले अटेम्प्ट में, मेरठ के शिवम प्रजापति, आप लोग शायद जानते होंगे, 36वीं रैंक जो यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें 36 रैंक जो है शिवम प्रजापति लेकर के आए। और जो शिवम का क्षेत्र है ये भी शनि से रिलेटेड ही क्षेत्र है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहिए, शनिदेव फल देंगे। फायर जो है, फायर से रिलेटेड हो गया, न्याय से रिलेटेड हो गया, जंगलों से रिलेटेड हो गया, वन वगैरह हो गया, तो कई जगहों पर शनि का बड़ा आधिपत्य रहता है। ऐसे ही एक हमारे शिष्य हैं अखिलेश तिवारी जी, बेसिकली इधर बस्ती के रहने वाले हैं, और उनका जो है चयन जो है एक वन अधिकारी के रूप में हुआ है। और उनको भी हमने यही सलाह दी थी कि केवल और केवल आप मेहनत करिए। अभिषेक सिंह जी, इनका भी जो है चयन जो है रेंजर के पद पर वन जो है अधिकारी के रूप में हुआ है। तो ये सभी लोग खूब मेहनत किए, परिश्रम किए। आज की डेट में आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी हो या स्टेट सर्विस के कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो हमसे जुड़ा ना हो और जो लाभ ना लेता हो। देखिए साथियों, आप लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे ले करके जाते हैं, हमको दे करके कुछ नहीं जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत हमारी जो फीस है वो आप लोग पे करते हैं, लेकिन लाइफ टाइम आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण भी आप लोग करवा सकते हैं।
इस वीडियो में एक आप लोगों को जानकारी और दे दें कि यदि हम किसी को नीलम सजेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग अपनी पत्रिका को एक बार अच्छे से एनालाइज करवा लीजिएगा, उसके बाद ही नीलम रत्न धारण करिएगा। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों यदि हम बात करें तो शनिदेव आपके 11th हाउस अर्थात एकादश भाव में वक्री हुए हैं। तो आपको विशेष उपाय ऐसे क्या करने हैं? मेष राशि के जातकों ज़्यादा कुछ नहीं करना है। धन प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो 4 सूखे नारियल लीजिएगा और 7 शनिवार इन चारों नारियल पर आप लोगों को करना क्या है, जितनी आपकी हाइट हो उतने बराबर का एक ब्लैक कलर का धागा लेकर के शनिवार के दिन बांध देना है। अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त आपको उतारना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। दूसरा एक उपाय आपको ये करना है कि शनिवार वाले दिन मेष राशि के जातकों शनिदेव के मंदिर में जाइए और सामने से शनिदेव के दर्शन नहीं करने, शनिदेव के दर्शन आपको साइड से करने हैं। और हो सके तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लीजिए, क्योंकि इनकम के भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। धन संबंधी मेष राशि के जातकों विशेष लाभ शनिदेव यहाँ कराने में सक्षम हैं। तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष नेपाली यदि आपको मिल जाए तो अपने गले में धारण कर लीजिए। आप हमारे संस्थान से भी मंगा सकते हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों शनिदेव आपके कर्म भाव में वक्री हुए हैं। और शनि के बारे में आपको बता दें वृषभ राशि के जातकों कि देने पे आ जाएंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे, बस संभालने की कैपेसिटी आपके अंदर हो। आप बस अच्छे कर्म करते जाइए। किसी के बारे में कोई आप बैक बाइटिंग ऑफिस में मत करिए। और यदि विधाता ने आपके हाथ में ताकत दे रखी है, शनिदेव ने आपके हाथ में ताकत दे रखी है, तो अपने कलम से अगर किसी का भला हो सके तो ज़रूर करिएगा। तो आपके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले तो सुबह उठ करके अगर मोहल्ले के आसपास के स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्ते जिनको बोलते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तुओं को, ब्रेड हो गया, कोई रात का जो है रोटी या पूड़ी वगैरह कुछ भी रखी हो, आप कुत्तों को खिलाइए। तीसरा एक उपाय दर्शकों ये करना है कि कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन रात में सूरमा या काजल लगा करके आप सोइए। शनिदेव बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। एक काम और करिएगा, प्रतिदिन यदि संभव हो तो शनि चालीसा का पाठ करिएगा और अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न को आप धारण कर सकते हैं। रत्न भी आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। तीसरी राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों शनिदेव आपके 9वां भाव आप जानते होंगे भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, आचार्यों का भाव होता है। तो 9वां भाव में यहाँ पर शनिदेव वक्री हुए हैं। 9वां भाव धर्म का भाव अर्थात अब आपको भक्ति ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आपको ईश्वर की शरण में ज़्यादा रहना पड़ेगा। अब आपको शनिदेव के करीब रहना पड़ेगा। तो प्रतिदिन अगर आसपास शनिदेव का कोई मंदिर है तो वहाँ पर जा करके शनिदेव के मंदिर में दर्शन करिए। वहीं पर बैठ करके शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों 9वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, भाग्य का भाव है। नीलम रत्न किसी विशेषज्ञ की सलाह पे आप लोग जरूर धारण करिएगा। 7 और 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन आप लोग 10 से 15-20 लोगों को कुछ ना कुछ भोजन अवश्य करवाइएगा और धार्मिक जगहों पर करवाइएगा। यकीन मानिए साथियों, आप ये उपाय करके देखिए, आप बोलेंगे कि पंडित जी आपने क्या अचूक उपाय बताए हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। अब देखिए यहाँ पर ना कर्क राशि से शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है कर्क राशि पर। तो कर्क राशि के हमारे प्यारे साथियों, ढैया का मतलब ही हो गया शनिदेव जब चौथे और 8वें आते हैं तब ढैया प्रारंभ होती है। तो शनिदेव यहाँ पर आपके 8वें भाव में वक्री हुए हैं और 8th हाउस में शनिदेव जब वक्री हुए हैं तो यहाँ पर अब आपको विशेष मतलब उपाय से ज़्यादा अब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सावधानी इन द सेंस कि आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। अगर आप बिल्कुल ओवर स्पीडिंग करते हैं तो अब इस पर आप लगाम लगा दीजिए, नहीं तो गाड़ी तो आपकी ठुकेगी ही ठुकेगी, लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हाथ पैर आप तो तुड़वा लेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा साथियों, यदि आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, आप खेलने कूदने जाते हैं तो विशेष सावधानी रखिएगा। रनिंग वगैरह करते हैं ध्यान से रनिंग करिएगा। बाथरूम में नहाने जाते हैं ध्यान से नहाइएगा, अन्यथा चोट चपेट वगैरह आपको लग सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले साथियों, प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का आपको करना ही करना है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए एक मंत्र लिख रहे हैं,
ओम जूम सा मम पाले पाले सहजूम ओम रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। दूसरा, शनि के पौराणिक मंत्र नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का, इन दोनों मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना होगा, प्रतिदिन करना होगा। और शनिवार वाले दिन हनुमान जी के समक्ष एक तिल के तेल का दीपक जलाइए, गुड़ और चने का भोग लगाइए और हनुमान जी को सुंदर कांड आपको सुनाना रहेगा प्रत्येक शनिवार के दिन। इन उपायों को कर्क राशि के जातकों आप करिए, आपको बहुत राहत महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वीं राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, शनिदेव आपके 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो उपाय ये है कि अपनी पत्नी से, यदि आप शादीशुदा हैं तो बहुत ही धीरज से, बहुत ही सौम्यता से उनसे बात करनी है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना है। दूसरा साथियों, यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में ऐसा कोई कार्य मत करिएगा कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार का कोई दुख महसूस हो, कोई दर्द महसूस हो। पार्टनर के साथ बन करके चलिएगा। साथ ही साथ अपने पार्टनर के ऊपर आप लोगों को नज़र बना करके रखनी है कि वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या सकता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ वो कुछ चीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उपाय अब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप शनिदेव के ऊपर अपने आप को छोड़ दीजिए। शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं, आप कैपेबल नहीं हैं, आप समर्थ नहीं हैं कि सब चीज़ें आप सही कर लें। तो शनिदेव के ऊपर बिलीव करके उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। प्रतिदिन शनि चालीसा का आप लोग एक पाठ करिए और प्रत्येक शनिवार वाले दिन एक आपको सूखा नारियल लेना है, ऊपर से उसको कट कर देना है और उसमें शक्कर और आटे का जो मिश्रित बुरादा होता है, पंजीरी बोलते हैं, इसको भर के और जहाँ पर चींटियाँ आती हों ढेर सारी, वहाँ पर जा करके या पीपल के पेड़ के नीचे आपको रख करके आना है। अगला एक काम दर्शकों ये करना है कि एक रेड कलर की हनुमान चालीसा परमानेंट अपने ऊपर वाले जेब में, पॉकेट में रखिए। और तीसरा और अंतिम एक काम ये करिएगा साथियों कि शनिवार वाले दिन सरसों का तेल शनि भगवान पर आपको अर्पित करना है। तो ये उपाय सिंह राशि के जातकों आप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, ये जितने भी उपाय हैं ये आपके लग्न से, राशि से, नाम राशि से, सबसे हैं। आप लोग करिए, इसका लाभ लीजिए। हर महीने दिल्ली आगमन होता है तो आप लोग हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ और बगल में लखनऊ के बाराबंकी जनपद पड़ता है, यहाँ पर रहते हैं, तो आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं। सिंह के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और छठी राशि जो हमारी आती है ये आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। कुछ विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके साथ यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी चल रही हो तो अपने शत्रुओं पर आपको विशेष नज़र बना करके रखनी है। उनके खिलाफ कुछ ठोस एविडेंस आपको कलेक्ट करना है। साथ ही साथ साथियों, ऑफिस में किसी के साथ लूज टॉक नहीं करना है। आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ये बाहर लोगों के सामने प्रकट नहीं करनी है। और क्या कर सकते हैं? तो ओवर स्पीडिंग तो आपको भी नहीं करना होगा। हेल्थ चेकअप रूटीन आपको करवाना होगा और छाती से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आप लोगों को पिपलाद ऋषिकृत शनि कवच का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन 2 पाठ हनुमान चालीसा का पढ़िए। और साथियों, कौवों को, जी हाँ, प्रतिदिन खाने से पहले थोड़ा बहुत रोटी या ब्रेड का टुकड़ा आप कौवों के लिए ज़रूर डालिएगा। और हो सके तो एक नाव की जो कील बनती है या घोड़े के नाल की जो कील होती है, ये अपने मध्यमा उंगली में जरूर धारण करिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वीं राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों पंचम भाव में शनिदेव आपके वक्री हो रहे हैं और 5th हाउस में शनिदेव का वक्री होना ये साथियों साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अब शनिदेव उपलब्धि देंगे। एजुकेशन वगैरह में अब आप पहले से जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे थे, समझ में आएंगे। उपाय क्या करना है? आज हमारा पूरा टॉपिक जो है ये उपाय पर है। तो उपाय के तौर पर साथियों आप लोगों को करना सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा आप समय बिताइए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अनुशासन में रखिए और कोशिश कीजिए साथियों कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। साथ ही साथ साथियों, दशरथ कृष्ण शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना रहेगा। 7 शनिवार हर दूसरे महीने में एक बार ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा कि 7 शनिवार 1.25 किलो काली उड़द की दाल ये बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करनी है।
एक बात और है साथियों कि शनिवार वाले दिन शनिदेव के मंदिर में जा कर के आपको और उन पर सरसों का तेल अर्पित करना रहेगा। शनिदेव के दर्शन करिए। और एक यंत्र है, आप इस यंत्र की फ़ोटो देख सकते हैं। इस यंत्र को अपने घर पर आप लोग स्थापित कर लीजिए और उसके बाद इस यंत्र के सामने जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। तुला राशि के जातकों, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करके देखिए, पावरफुल मंत्र है, पावरफुल ये यंत्र है और शनिदेव आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, आपके ऊपर भी शनिदेव की ढैया चल रही है और शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो माता पर विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं आपकी मदर को चोट ना लगे। दूसरा, अपनी मदर से ऊंची आवाज़ में आपको बात नहीं करनी है, ये बात हमारी गांठ बांध लीजिए। दूसरा साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेपर वगैरह अच्छे से चेकअप करा लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ कोई फाइनेंशियल चीटिंग या फ्रॉड हो सकता है। वाहन इत्यादि आपको भी सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा। एक बात और बता दें साथियों, जब भी आप कोई नया घर या वाहन लेने जाते हैं तो ज़रूर कुंडली के हिसाब से आपके लिए लकी नंबर क्या रहेगा, सूट करेगा, वो पूछ लीजिएगा। जो कार के लास्ट के 4 डिजिट नंबर होते हैं वो आपके लिए किस पर सम उसका क्या है, ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम उपाय की बात कर रहे थे वृश्चिक राशि के जातकों। देखिए, शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। प्रत्येक मंगल और शनिवार बंदरों को आपको केला, गुड़ और चना खिलाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ करिए। और ये जो आप यंत्र देख रहे हैं साइड में अपने पिक्चर में, इस यंत्र को आप भोजपत्र पर बना लीजिए या किसी वाइट कलर के पेपर पर ब्लैक कलर की इंक से बना लीजिए, पूजा घर में रखिए। और उसके बाद इस यंत्र के सामने शनि के पौराणिक मंत्र नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। शनिदेव इंस्टेंट रिलीफ आपको देंगे। और भी अधिक उपाय जान सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों, पराक्रम भाव में शनिदेव वक्री हुए हैं। शनि से रिलेटेड यदि हम उपाय की बात करें तो कोशिश कीजिए साथियों कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उठिए, डिसिप्लिन में रहिए, सूर्य नमस्कार करिए। और आपको एक जल मतलब एक लोटे में जल भरना है, थोड़ा गंगा जल डालना है, काला तिल और उड़द डाल करके और शमी पत्र लेना है, शिव जी पर अभिषेक करिए। नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन आप लोग 2 से 3 माला जाप अवश्य करिए। दूसरा एक उपाय साथियों ये रहेगा कि यदि हो सके तो प्रत्येक महीने में अमावस्या वाले दिन अगर कहीं आसपास भैंस हैं तो उनको चारा जरूर डालिए। साथ ही साथ साथियों, शनिवार वाले दिन 2, 4, 10 लोगों को, भूखे लोगों को, गरीब लोगों को भोजन अवश्य कराइए। तो ये उपाय धनु राशि का था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 7.5 का लास्ट तरफ शुरू होता है मकर राशि वालों का। देखिए, मकर राशि के जातकों, शनिदेव आपके दूसरे भाव वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी वाणी पर बड़ा संयम रखिएगा। घर परिवार कुटुंब के लोगों को साथ ले करके चलिएगा और ये मत सोचिएगा कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो इस परसेप्शन को अपने दिमाग से आपको बिल्कुल हटा देना है। करना क्या है, परिवार में जो ज्ञानी लोग हों, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हों, उनसे आपको राय लेना है और उस राय को इम्प्लीमेंट करना है। और उपाय की यदि हम बात करें, शनि की 7.5 का लास्ट चरण आपका चल रहा है। कमर के निचले हिस्से का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्ट्रेचिंग की खूब एक्सरसाइज करिए। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। कांसे की कटोरी में अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा देख करके आपको शनिवार वाले दिन ये किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, शनि मंदिर में रखाइए, या जो भी XYZ शनि का दान लेते हों उनको आप दीजिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन जो घोड़े होते हैं, चना ले लीजिएगा और 7 शनिवार घोड़ों को चना आपको खिलाना रहेगा। ये उपाय करिए। एक नाव के छल्ले या जो क्या कहते हैं घोड़े की जो नाल होती है उसका छल्ला जो है आपको मिडिल फिंगर में पहनना रहेगा।
आगे बढ़ते हैं एक्वायर्स कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के जातक को लग्न भाव में पहले भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं और शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, तो कंधे से ले करके और पेट तक के भाग पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। सबसे पहली बात तो साथियों की कभी भी क्रोध मत लाइएगा, जितना अधिक हो सके चांदी के पात्र में जल का सेवन करिएगा। प्रत्येक दिन यदि संभव हो तो हनुमान जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप लोग अवश्य करिएगा। इसके अलावा साथियों नीलम रत्न अच्छी गुणवत्ता का सिलोन माइंस का धारण कर लीजिएगा राइट हैंड के मिडिल फिंगर में और गोल्ड में बनवा करके करिएगा। साथ ही साथ साथियों शनि चालीसा का आप लोगों को शनिवार वाले दिन कम से कम 11 बार पाठ करना होगा और यदि संभव हो तो शनिवार वाले दिन भूखों को भोजन कराइए। और भी अच्छे उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पर, मीन राशि पर। मीन राशि के जातक को पहले चरण की 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके 12th हाउस से वक्री जो है हो रहे हैं। तो सबसे पहले शनिदेव वक्री हुए होंगे तो आप खुद देखिएगा, हॉस्पिटल के तो आपके चक्कर लग ही गए होंगे। उपाय क्या करना है? तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है। दूसरा साथियों शनि की हो सके तो शांति करवा लीजिए, अन्यथा आप लोग परेशान हो जाएंगे। तीसरा यदि संभव हो तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिएगा। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा, रोड वगैरह संभाल के क्रॉस करिएगा। आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको किसी प्रकार से साइकिल या स्कूटी इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। कार यूज़ करते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करिएगा। इसके साथ साथ साथियों शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाइए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। और ओम शन शनिश्चराय नमः ये मंत्र है, इस मंत्र का आप लोग मानसिक तौर पर कम से कम 4 से 5 माला डेली जाप करिए। आप यकीन मानिए साथियों शनि की 7.5 आपका कुछ नहीं कर पाएगी। फाइनल बात, अपने पॉकेट पर आपको कंट्रोल करके चलना है, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं। 12th हाउस जो होता है ना, ये एक्सपेंसेस का भाव होता है और कोई भी यदि काम करने जाए तो विदेश में यदि जा करके यदि काम करते हैं तो शनि देव वहाँ से सफलता आपको ज़रूर दिलाएंगे। तो प्रिय साथियों, शनि उपाय से संबंधित हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।